Janvi Kapoor, Bollywood starcade, is once again in the news, this time for her so-called defense of Indian cinema. But is it genuine concern of our film industry or just another calculated move to safeguard her own interests? क्या बोला तूने? Let's dive into her recent statements, her lifestyle, and why many call her the face of Bollywood's hypocrisy. सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई. This is seen unseen where the truth is always just a little bit hidden until we find it. Janvi Kapoor said, "Why are we so obsessed with idolizing the West? Pushpa 2 is also cinema." Look, Janvi's remarks were triggered by Pushpa 2. Over IMAX screens in India sidelining Christopher Nolan's iconic Interstellar. इस बार उन्होंने पुष्पा 2 और इंटरस्टेलर के डिबेट में अपना साइड रखा. लेकिन सवाल ये है कि जानवी का इंडियन सिनेमा का सपोर्ट करना सच में जेन्युइन है या फिर सिर्फ ये अपनी करियर को बचाने के लिए एक तरीका है. चलिए उनकी लाइफस्टाइल स्टेटमेंट्स और उनकी हिपोक्रेसी पर एक नजर डालते हैं. जानवी कपूर सेड, "Why are we so obsessed with idolizing the West? पुष्पा 2 भी तो सिनेमा है." ये कमेंट तब आया जब पुष्पा 2 ने आईमैक्स स्क्रीन्स पर कब्जा कर लिया और क्रिस्टोफर नोलान की आइकॉनिक मूवी इंटरस्टेलर का री रिलीज कैंसिल हो गया. इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन जानवी कपूर की बात में सिंसेरिटी कम और सेल्फ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा दिखता है. देखो, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं खुद जानवी कपूर वेस्टर्न कल्चर की फ़ैन है, वो कदाशियंस को प्रमोट करती हैं, काइली जेनर की कॉस्मेटिक्स एंडोर्स करती हैं और इंटरनेशनल फैशन शोज अटेंड करती हैं और फिर हमें लेक्चर देती हैं वेस्ट को आइडलाइज मत करो. व्हाट इज़ दिस? जानवी कपूर का एटीट्यूड आउटसाइडर्स के लिए एरोगेंट और डिसमिसिव माना जाता है. प्रिविलेज का ये हाल है कि जब वो डेब्यू कर रही थी तब उनके पास ऑलरेडी एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म था, लेकिन क्या वो कभी एक्नॉलेज करती हैं कि उनकी स्टारडम का फाउंडेशन सिर्फ नेपोटिज्म पर खड़ा है? सोचिए, अगर जानवी कपूर किसी स्टार फैमिली में पैदा नहीं होती तो क्या उनके पास ये करियर होता? शायद नहीं. लेकिन आउटसाइडर्स को देखिए, उनके लिए बॉलीवुड में जगह बनाना कितना मुश्किल है. काइली जेनर और कार्दाशियंस का ऑब्सेशन. सच्चाई छुपाई गई. जानवी कपूर ओपनली कार्दाशियंस और काइली जेनर को प्रमोट करती है. उनकी हॉलिडेज, उनके आउटफिट्स, उनके एंडोर्समेंट सभी में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस साफ झलकता है. फिर सवाल ये है, जब खुद वो इतना वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंजॉय करती हैं तो हमें पुष्पा 2 देखने का लेक्चर क्यों? हिपोक्रेसी, राइट? पुष्पा 2 कमर्शियल सिनेमा है, इंटरस्टेलर इंटेलेक्चुअल सिनेमा है. कंपेयर करना कितना एब्सर्ड है. इंटरस्टेलर थॉट प्रोवोकिंग है, जबकि पुष्पा 2 सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है. जानवी की ज़्यादातर फिल्म्स फ्लॉप रही. उनका करियर कमर्शियल फिल्म्स पे ही डिपेंड करता है. अगर ऑडियंस ने मीनिंगफुल कंटेंट को देखना शुरू कर दिया तो जानवी का क्या होगा? शायद यही डर है उनके स्टेटमेंट्स के पीछे. वाओ, नाइस. देखो, जानवी कपूर की हिपोक्रेसी बार-बार सामने आती है. खुद वेस्टर्न कल्चर को एन्जॉय करना और ऑडियंस को इंडियन कल्चर पर लेक्चर देना, ये दिखाता है उनकी प्रायोरिटीज़ कितनी सेल्फ सर्विंग है. देखो जानवी, अगर आप इंडियन सिनेमा का सच में सपोर्ट करना चाहती हो तो मीनिंगफुल कंटेंट लाओ. पुष्पा 2 और इंटरस्टेलर को कंपेयर करने से पहले डबल स्टैंडर्ड्स पर थोड़ा-सा ना ध्यान दो. जानवी की ये हिपोक्रेसी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड के ये प्रिविलेज्ड स्टार किड्स क्या हमको मैनिपुलेट करते रहते हैं? क्या उनकी बातों में कोई सब्सटेंस है या नहीं? या फिर वो कितना सेल्फ इंटरेस्ट रख रहे हैं उन बातों में? अब बात करते हैं जानवी कपूर की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की. उनके चेहरे में नोटिसेबल चेंजेस देखे गए हैं, बी इट हर नोज, लिप्स और जॉ लाइन. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मल्टीपल कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई हैं. नेपोटिज्म के चलते उन्हें फिल्म तो आसानी से मिल गई, लेकिन टैलेंट की कमी को उन्होंने अपनी लुक से कवर करने की कोशिश की. नोज जॉब और लिप फिलर से लेकर बॉडी एनहेंसमेंट्स तक जानवी ने अपने अपीयरेंस को लेकर काफ़ी काम करवाया है. लेकिन क्या ये ऑडियंस को फूल करने का तरीका नहीं है? सच ये सब दोगलापन. मैं तेरा दोगलापन ना उतार. You are not just influenced, you are obsessed. We all know this is the business you make money from. तो आप तो इसे प्रमोट करोगी because it is your business. It is where your money comes from. Just like you people earn their money by a lot of hard work and it must pay off now. Honestly, I was a fan of Janvi Kapoor, but after this statement, I felt otherwise. I completely agree. लोगों का टेस्ट होता है, किसी का मिस्ट्री होता है, किसी का थ्रिलर होता है, किसी का कमर्शियल मूवीज होती है, किसी को सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने जाना है थिएटर में. बट मोस्ट ऑफ द पीपल वांट क्वालिटी फ्रॉम सिनेमा एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर इन दिस प्रोफेशन. लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छा सिनेमा दो. Pushpa 2 is a commercial cinema, completely agree. But is it worthy to watch with your family? You can't watch that movie with your family, right? You can watch Interstellar. I'm not praising Interstellar here, but I'm an Interstellar fan. That's very obvious. But I also sometimes love commercial movies like Pushpa 2. But I don't want to fight between both of them. If I have the mood to go to Pushpa 2, I will watch it. If I have the mood to go to Interstellar, I will watch it too. So nobody's gonna tell me which genre I have to watch, which genre I should go and watch, and what is cinema. For me, both are cinema. And as an audience, I will praise both the movies if they bring quality to me. So instead of being a hypocrite, work on your acting, work on your movies. You've given movies like Millie, like Gunjan Saxena. Your acting is weak. You need to work on that, and people will come and watch your cinema too. बात तो सही है. Thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe. आज के लिए फिलहाल इतना ही. आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है.